पश्चिम बंगाल में आज चुनावी महासंग्राम की दूसरी बड़ी परीक्षा संपन्न हुई। दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर वोट डाले गए। दूसरे चरण में 171 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। नंदीग्राम अधिकारी बंधुओं का गढ़ बनाना चाहता है। ऐसे में नंदीग्राम में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आज दिन भर ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही रही। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें कई जगहों पर फिर जय श्री राम के नारे का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर ममता के आने से हंगामे की स्थिति बन गई। वहीं नाराज ममता ने पोलिंग बूथ के बाहर ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। ममता बनर्जी काफी देर तक नंदीग्राम के बोयाल पब्लिक स्कूल के बूथ नंबर 7 पर बैठी रही। ममता बनर्जी यहां विरोध में व्हील चेयर पर ही धरने पर बैठ गई और सुरक्षा बलों से लोगों से वोट डलवाने की अपील की। उधर नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाला। पोलिंग बूथ नंबर 76 पर शुभेंदु अधिकारी मोटरसाइकिल से वोट डालने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने सुबह करीब 7:45 बजे अपना मतदान किया। बाद में नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला होने की जानकारी भी मिली। इस हमले से मीडिया की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि शुभेंदु की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि शमशाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ता को पीटा गया। वहीं कंचन नगर इलाके में एक कार्यकर्ता ने टीएमसी की धमकी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। रियापाड़ा से मैं 4 बजे से 5:30-6 बजे तक करूंगा। उसका बाद पूरा फॉर्म जो है उसका लाना 10 बजे तक वोटिंग मशीन को जिसमें रखा जाएगा उसमें कंप्लीट करना बहुत काम है। हम लोग तो थोड़ा प्लानिंग करके करता। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर नंदीग्राम में बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 6, 7, 49, 27, 162, 21, 26, 13, 262, 256, 163 और 20 में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की है। डेबरा सीट से उम्मीदवार भारती घोष ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। यहाँ पर 4 आदमी को ये लोग वोट नहीं देने दिया, मार के भगा दिया। और 4 आदमी हमारा गाड़ी अटकाया और बोला मैडम हमको वोट नहीं देने दिया। तो हम तो सीधा जा रहे हैं, हमको तो जाना पड़ेगा, इसलिए हम इलेक्शन एजेंट को बुलाया कि वो आए और उसको लेके जाए। इन द मीन टाइम कोई आके उसको बोला बोलो गाली दो। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके एजेंट के साथ मारपीट की गई। मेदिनीपुर साउथ 24 परगना में टीएमसी ने आरोप लगाया कि उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। उधर असम में भी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ। 13 जिलों के 39 सीटों पर 345 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में जनता ने कैद कर दी। आपको बता दें कि असम में बीजेपी, एजेपी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी है। तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में AIUDF, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और वाम दल शामिल हैं। दूसरी ओर राज्य के सियासी मैदान में असम जातीय पार्टी और राइजोर दल भी मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।